सरकार की टूर ऑफ ड्यूटी या हिंदी में कहिए अग्निपथ की पॉलिसी, इसकी जो जो डिटेल्स मुझे मिली है उसके मुताबिक तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इसके लिए मिनिमम एज 17 साल 6 महीने और मैक्सिमम एज 21 साल होगी। यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन चुने हुए रंगरूट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें रेजिमेंट या यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां वो अगले करीब 3.5 साल सर्विस करेंगे। 4 साल पूरे होने के बाद चुने हुए नौजवानों में से 75% 75% जवान रिटायर हो जाएंगे। बाकी 25% जवानों को 1 महीने बाद दोबारा भर्ती किया जाएगा। जिन 25% को दूसरा मौका मिलेगा उनका सिलेक्शन भी एग्जाम के रिजल्ट से होगा। आर्म फोर्सेज में इस वक्त तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। ये पोस्ट खाली है। टूर ऑफ ड्यूटी से यह कमी जल्दी पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन के लिए अपना साइज भी कम करना है, जो धीरे धीरे ही किया जा सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ नीति से सेनाओं में जवानों की कमी फौरी तौर पर पूरी होगी। इस नीति के तहत भर्ती किए गए जवान जब 4 साल में रिटायर होंगे तो सेना का साइज भी एक झटके के बजाय धीरे धीरे कम होगा। तब आर्मी लीन और मीन मशीन में तब्दील हो जाएगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगी। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्मी को फुर्तीला बनाने के लिए 21वीं सदी की जंग के लिए तैयार करना है तो उसका भारी भरकम साइज कम करना जरूरी है। अग्निपथ नीति से यह मकसद भी पूरा होगा। ये एक हमारी 7 डिकेड्स की इंडियन आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद में उसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पूरा इंडियन आर्मी का एक कल्चरल चेंज है और बड़ी बात है। और इसका अब तात्पर्य ये है कि जो एक आर्मी था, ये आर्मी की जो ज्वाइन करने का था, ये एक ना फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी किसी ज़माने में, खास करके रूरल ट्रूप्स में, नॉर्थ इंडिया में, खास करके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये सब एक चेंज हो सकता है क्योंकि अभी आदमी को मालूम है, जो बच्चा जाना चाहता है फौज में, उसको मालूम है कि मेरे को 4 साल के बाद हो सकता है कि मेरे को ये नौकरी में परमानेंट ना मिले और मैं अगली नेक्स्ट नौकरी ढूंढनी पड़े। तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे एक कल्चरल चेंज है हमको इस बारे में। और दूसरा जो ऑल इंडिया ऑल क्लास है, जिससे कि एक रिक्रूटमेंट, जिससे कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज का एक सिस्टम था उसमें काफ़ी फेरबदल आएगा। तो दोनों फैसले मिलाए जाए तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अभी के प्रपोजल के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती जवानों को 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। इसका 70% सैलरी के तौर पर हर महीने मिलेगा, बाकी का 30% सरकार के पास जमा होगा। इसे सेवा निधि खाते में जमा किया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से इतनी रकम इस खाते में जमा करेगी। मतलब यह कि अगर जवान की सैलरी 40,000 रुपए है तो हर महीने जवान के अकाउंट में 28,000 रुपए आएंगे। बाकी 12,000 रुपए और सरकार की तरफ से 12,000 रुपए यानी 24,000 रुपए हर महीने जवान के खाते में सेवा निधि के तौर पर डाले जाएंगे। और जब 4 साल की सर्विस के बाद जवान रिटायर होंगे तो उन्हें सेवा निधि में जमा 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे और यह रकम टैक्स फ्री होगी। सेना में नौकरी के दौरान उनका 48 लाख रुपए का बीमा होगा। अगर जवान किसी अभियान के दौरान शहीद हो गए तो यह इंश्योरेंस की रकम उनके परिवार को मिलेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की नई नीति एक क्रांतिकारी फैसला है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैरेक्टर में आमूल परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश राज के दौरान से जो आर्मी की ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, वो ट्रेडिशंस बदलने में मदद मिलेगी। ये कई बार कहा गया है कि इंडियन आर्मी को थोड़ा फ्लैप कम करने की ज़रूरत है और इस कारण हो सकता है गवर्नमेंट का एक नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है और आर्मी कितनी होगी, कितने लेवल की होगी, वो एक ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हमारा चैलेंजेस क्या है और इस पे गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट के विचार में हम 1.2 मिलियन की फ़ौज ज़्यादा है और उसको कम करने की आवश्यकता है 1 मिलियन करने की, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और हो सकता है हम उस तरफ बढ़ रहे हो। जो ये रेजिमेंटल कल्चर था उसमें फेरबदल आएगा और मेरे विचार में
इसको हम इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो रेजिमेंटल कल्चर भी रहे और ऑल इंडिया ऑल क्लास, ताकि पूरे हिंदुस्तान में बराबर का रिक्रूटमेंट हो सके, वो रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन में उसका वो भी इस्तेमाल किया जा सके। सो ये चीज पॉसिबल है। डिफेंस मिनिस्ट्री इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने पर 3 साल से काम कर रही थी। रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवणे ने टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ नीति के बारे में 2 साल पहले संकेत दिए थे। उस वक्त जनरल नरवणे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने कहा था कि आर्मी ऑफिसर जब भी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, तो युवाओं का अक्सर सवाल होता है कि आखिर आर्मी लाइफ कैसी होती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी सेना में नहीं बिताना चाहते, लेकिन सेना के बारे में जानना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए अब सरकार ने इस तरह की नीति बनाई है ताकि देश के हर नौजवान को जो सेना में जाना चाहता है भर्ती का मौका मिले। The tour of duty concept is an idea which we are toying with. जब भी हम लोग स्कूल कॉलेज गए और वहां युवाओं से बातचीत की, हमारे कंपनी कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर ऐसे दौरों पर जाते रहते हैं। कई बार उस बातचीत के माहौल से ये एहसास हुआ है कि उन युवाओं का एक बड़ा तबका ये जानने को उत्सुक था कि आर्मी की जिंदगी होती कैसी है। हालांकि वो इसे पूरी तरह से अपने करियर के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं दिखे, तो हमें टूर ऑफ ड्यूटी का ख्याल आया। ये विचार इसी संवाद से पैदा हुआ कि क्या हम अपने युवाओं को कुछ समय के लिए सेना की जिंदगी का तजुर्बा करने का मौका दे सकते हैं। इसके बाद वो अपने चुने हुए करियर में आगे बढ़ने के लिए आजाद होंगे। और इसी पस मंजर में हम कुछ लोगों को सीमित समय, शायद 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या हम 1000 ऐसे जवानों की भर्ती से शुरुआत कर सकते हैं, उन्हें 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। For a period of say 3 years, maybe a truncated training period of 6 to 9 months. अब बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल उठ सकता है कि 4 साल की सर्विस के बाद जवान क्या करेंगे, उनकी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की अग्निपथ नीति को इस बारे में सोचकर तैयार किया गया है। जो युवा आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करेंगे उन्हें इसका डिप्लोमा मिलेगा, क्रेडिट स्कोर भी दिया जा सकता है। अगर कोई आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो आर्मी में सर्विस का ये डिप्लोमा या क्रेडिट स्कोर उसके बहुत काम आएगा। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद सरकार भी उन्हें नया रोजगार तलाशने में मदद करेगी। सरकार का स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय उन्हें नए हुनर सिखाएगा। रिटायरमेंट के बाद ये जवान पुलिस या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इससे पुलिस फोर्स को भी ट्रेंड जवान मिलेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी टूर ऑफ ड्यूटी पॉलिसी में काफी दिलचस्पी दिखाई है। सेना से ट्रेंड ये जवान रिटायर होने के बाद कॉर्पोरेट वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकेंगे। अगर उन्हीं को आप BSF में, CRPF में, जो कि आज CAPF बोलते हैं, उसमें अगर सेकंड करियर ऑप्शन आप उनको दे देते हैं और सिर्फ 4 साल के बदले अगर प्रोग्रेसिवली कीजिए, कुछ को 4 साल के बाद, कुछ को 6 साल के बाद, कुछ को 8 साल के बाद, फिर उसके बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि काफ़ी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने, पे कमीशंस ने इसको कवर भी किया हुआ है। ये सही बात है कि जो रेगुलर आर्मी है वो लीन और मीन होना चाहिए, लेकिन और सपोर्ट कार्डर ज़्यादा होना चाहिए जो कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद निकले। लेकिन और ये चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स ने, पे कमीशंस ने, अजय वीर सिंह कमेटी ने, AV सिंह कमेटी ने इन पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो में, इन पर बहुत रिकमेंडेशंस दी हैं। बड़ी बात है, इस पॉलिसी से सिर्फ नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, इससे सरकार को भी फायदा होगा। इस पॉलिसी से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और यह रकम तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में काम आएगी। नए हथियार खरीदे जा सकेंगे। 2021 में तीनों सेनाओं के डिफेंस बजट का लगभग 60% हिस्सा सैलरी और पेंशन देने में ही खर्च हो गया। इसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास नए और आधुनिक हथियार खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचे। अग्निपथ नीति लागू होने पर सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ कम हो जाएगा, डिफेंस बजट के एक बड़े हिस्से की बचत होगी और जो रकम बचेगी उससे मॉडर्न वेपन सिस्टम खरीदे जा सकेंगे। अभी 10 साल की सर्विस देने वाले जवान पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आता है।
फोर्स में 14 साल की नौकरी करने वालों पर सरकार का करीब 6.25 करोड़ रुपए खर्च होता है। नई नीति से एक जवान पर सरकार के महज 80 से 85 लाख रुपए खर्च होंगे। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 1000 जवानों की भर्ती से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने टोटल बजट का सिर्फ 30% पेंशन और सैलरी में खर्च करती है। पीएलए अपने बजट का बाकी 70% हिस्सा 70% नए नए हथियार खरीदने में लगाती है। इंडिया में अग्निपथ पॉलिसी से यह मकसद हासिल किया जा सकेगा। मेनली जो कहा जा रहा है और जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि पेंशन बजट जो है, कहते हैं कि फौज का बहुत ज्यादा है, तो उस पेंशन बजट को कम करना है ताकि कैपिटल बजट बढ़ सके और फौज में नए हथियार, टेक्नोलॉजी वगैरह इंडक्ट कर सकें और जो न्यू एज वॉरफेयर है जो हम देख रहे हैं उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो ये मोटा मुद्दा इसका ये है कि वहाँ से मैन पावर कॉस्ट बचाएं और उसको टेक्नोलॉजी और न्यू वेपन सिस्टम्स में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और आत्मनिर्भरता के साथ इन्वेस्टमेंट करें और एक नई मॉडर्न आर्मी बनाएं, लीन एंड मीन आर्मी। तो ये इसका मेन मुद्दा नजर आ रहा है। जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट से हमने बात की उनमें से ज्यादातर ने सरकार की इस पॉलिसी को अच्छा बताया, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो इसके खिलाफ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसकी विरोध कर रही हैं। सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का कहना है कि इससे आर्मी के स्लोगन, नाम, नमक और निशान का जज्बा कमजोर होगा। मेरे ख्याल से ये अच्छी स्कीम नहीं है। देखिए, इंडियन आर्मी खासतौर से आर्म फोर्सेस जो हैं, अब 1947 से देखें अभी तक हर एक जगह इफेक्टिव रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं। 1962 वॉर में भी टाइम मैगजीन ने बोला था इंडियन आर्मी लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज। ठीक है, जो सोल्जर है हमारा, जो जवान है और जो हमारे यूनिट्स हैं, वो लड़ती हैं नाम नमक निशान के लिए, यूनिट की इज्जत के लिए। कारगिल की लड़ाई देखिए आप, मैं वहां पर था, मैं जुलाई के महीने में 99 में 27 यूनिट विजिट करी मैंने, और एक वहां पर हमें डायरेक्शन निकली कि सबने अपने नाम नमक निशान लड़ाई करी है यूनिट इज्जत के लिए, रेजिमेंटल इज्जत के लिए। तो वो अब हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो जो एक जवान आता है पलटन में, यूनिट में आता है, उसको 3 से 4 साल लगते हैं ट्रेन करने के लिए ताकि वो एक सेक्शन का या एक सबमरीन का या किसी टोली का हिस्सा बन सके। आप सोचते हैं, अगर हम सोच रहे हैं अगर 3 साल में 3.5 साल नौकरी करने में वो इफेक्टिव होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। कई फ्रंटलाइन मोर्चों पर तैनात रहे रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन का कहना है कि इससे सेना का राजनीतिकरण होगा, क्योंकि भर्ती वक्त नेता पैरवी करेंगे और 4 साल की सर्विस के बाद जिन 25% जवानों को रिटेन करना है उनको लेकर भी राजनेताओं की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। जो बंदा 4 साल के लिए आ रहा है तो हो सकता है कि उसका एटीट्यूड में ही चेंज होगा, एक। दूसरा, काफी लोग जो आएंगे, जो सेना में तो आना ही है, क्योंकि सेना की अगर सीलिंग लगी हुई है 12 लाख की जवान और जेसीओस रैंक में, तो उससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जो वो आएंगे जब उनके 4 साल होगा तो ये फैसला कि किसको निकालना है और कौन रहेगा, ये भी एक बहुत कठिन वाला फैसला होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई बार लोकल एमएलए या जो भी है वो एक वहां प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो उन प्रेशर आएगी सेना में, यूनिट में। मान लो कल एक यूनिट महाराष्ट्र में है और वहीं पर उसके जवान महाराष्ट्र के हैं, तो वहां से प्रेशर आएगा इसको नहीं निकालो, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। तीसरा इश्यू सबसे जरूरी चीज है कि जिसका 4 साल के बाद निकलेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ मोटिवेशन क्या रहेगा। तो इससे क्या है कि जो जवान आ रहे हैं उनके आपसी थोड़े तालमेल में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, और जो एक रेजिमेंटेशन है, जो एक फौज के बेसिक सिद्धांत हैं, वो शायद थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं ऑपरेशनली भी। शुरू में कुछ लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन जैसे उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको फिर किसी भी दूसरे विभाग में या डिपार्टमेंट में नौकरी मिलना, वो भी एक बड़ा इश्यू रहेगा। जब भी कोई नई योजना बनती है तो देखने के 2 तरीके होते हैं।
एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाए हैं। हालांकि सरकार ने भी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। भारत के रक्षा मंत्री इस समय वियतनाम में हैं, वापस लौटेंगे, योजना फाइनल हो गई है, हो सकता है इसे रिव्यू करें, आखिर में रक्षा मंत्री कुछ इसमें बदलाव करें, उसके बाद इस पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का यह आइडिया क्रांतिकारी आइडिया है, रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, और यह सही है कि इस तरह की योजना से सेना के बजट का बड़ा हिस्सा बचेगा, पेंशन का बोझ सरकारी खजाने पर कम होगा, जो पैसा बचेगा उससे सरकार को, सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने में मदद मिलेगी। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर यह पैसा खर्च कर सकेगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की पॉलिसी से देश के नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इन जवानों को आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी, 4 साल तक सेना के अनुशासन में रहना होगा, इसलिए जब ये सेना से रिटायर होकर फिर आम जिंदगी में लौटेंगे, सिविलियंस बनेंगे, तो ये देश के अनुशासित नागरिक होंगे। ये सिविल ड्रेस में देश के सिपाही होंगे, रक्षक होंगे, और चूंकि ट्रेंड होंगे इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेंड लोग आसानी से मिल सकेंगे। रशिया, इजराइल, टर्की, कोरिया, ब्राजील जैसे 85 मुल्कों में हर नौजवान को सेना में सर्विस देना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आर्मी की सर्विस थोपी नहीं है, इसे कंपलसरी नहीं किया है, यह जरूरी नहीं है। जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहेंगे उन्हें मौका मिले, इसकी कोशिश होगी। मुझे लगता है इस नीति का देश को काफी फायदा होगा, आर्म फोर्सेस को होगा और देश के नौजवानों को। इसलिए सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट भी करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।